पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य। भाइयों, मैं आप लोगों को उस चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिससे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से वही शिक्षा सुनाई जो मुझे मिली थी, और वो इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मेरे, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, कब्रों में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वो केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वो एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित थे, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वो याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सब के बाद वो मुझे भी मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सच पूछे तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उनसे जो कृपा मिली वो व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने, जो मुझ में विद्वान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हूँ, हम वही शिक्षा देते हैं, और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 36 से लेके 50 तक। पाठ का मूल वाक्य। किसी फरोशी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वे उसी फरोशी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापिनी स्त्री ने ये पता चला कि ईसा फरोशी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वो संगमरमर के पात्रों में इत्र लेकर आई और रोती हुई ईसा के चरणों में पास खड़ा हो गई। उसके आंसू उनके चरणों भिगोने लगे। इसलिए उसने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर
उन पर इत्र लगाया। जिस फरोशी ने ईसा को निमंत्रण दिया था उसने ये देखकर मन ही मन कहा, यदि ये आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वो कौन और कैसे है, वो तो पापिनी है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरे 50 का। उसके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। जब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केश से पोंछे। तुमने मेरे चुम्बन नहीं किया, परंतु ये जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गई है, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिससे कम क्षमा किया गया वो कम प्यार दिखाता है। तब ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गई है। साथ भोजन करने वालों मन ही मन कहने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे उद्धार किया है, शांति प्राप्त करो, जाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पुत्र आत्मा के बड़ाई होई। जय स्वाद में थी आभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।